चीनी मामलों के एक सैन्य एक्सपर्ट ने किल चेन का जिक्र किया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कम से कम एक लड़ाकू विमान को गिराने के लिए किल चेन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। एक्सपर्ट भी पाकिस्तान के 6 विमान गिराने के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वो एक विमान गिरने की बात को मानते हुए किल चेन पर जोर दे रहे हैं। मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एयरोस्पेस स्टडीज के एक वरिष्ठ साथी माइकल डेम ने कहा, हवाई मुठभेड़ के दौरान लड़ाकू विमानों की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण किल चेन हो सकता है, खासकर उस वक्त जब दुश्मन की कोशिश युद्ध में बढ़त हासिल करने से ज्यादा आपके लड़ाकू विमान को गिराने की हो। किल चेन एक स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद किसी टारगेट को पहचाने से लेकर उसे नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया होती है। फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट के दौरान, खासकर एयर टू एयर कॉम्बैट में, किल चेन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तय करता है कि कौन पहले देखता है, कौन पहले निशाना लगाता है और कौन पहले हमला करता है। माइकल डेम का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ 2 फाइटर जेट्स के बीच नहीं, बल्कि सिस्टम्स इंटीग्रेशन यानी पूरी किल चेन के बीच थी। माइकल डेम के मुताबिक पाकिस्तान ने एक पहले से ही तैयार किए गए किल चेन नेटवर्क के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया होगा। इसमें ग्राउंड आधारित रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और J-10 फाइटर जेट शामिल थे। यानी टारगेट को ग्राउंड रडार से देखा गया, मिड कोर्स गाइडेंस अवैक्स ने दी और फिर मिसाइल J-10 ने लॉन्च की। किल चेन को आप एक तरह से चक्रव्यूह समझ सकते हैं, जिसमें कई स्टेज होते हैं। इसमें नंबर 1 टारगेट का पता लगाना, 2 ट्रैक करना, 3 फैसला लेना, 4 इंगेज करना और 5 नष्ट करना होते हैं। यानी पाकिस्तान वायुसेना का मकसद हर हाल में लड़ाकू विमान को गिराना होगा और इसके लिए उसने पहले से ही किल चेन तैयार करके रखा होगा। इस दौरान पाकिस्तान वायुसेना ने हमला करने के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा, जो चीन की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 80 नॉटिकल मील 150 किलोमीटर के करीब है। इसकी गाइडेंस क्षमता और डेटा लिंक अवैक्स से जुड़ी होती है, जिससे इसे मिड कोर्स में दिशा मिलती रहती है। लेकिन अगर PLA ने खुद के इस्तेमाल के लिए रखी वाली मिसाइल PL-15 का ओरिजिनल वेरिएंट दिया होगा, तो उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी एक संभावना यह बनती है कि भारत ने अपने फाइटर जेट को 150 किलोमीटर के रेंज से दूर रखा हो, लेकिन 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल आ गई हो। माइकल डेम का मानना है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के मुकाबले काफी बड़ी और काफी ताकतवर है, जैसा कि हमने बाद में देखा।